अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टेक ऑनलाइन। आज मैं आपके लिए लाया हूं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड। ये बोर्ड लाया हूं जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं अपने रूम में या घर के लिए, जो नॉर्मल 220 वोल्ट के लिए, जिसमें हम फ़ैन, लाइट्स, टीवी, मोबाइल चार्जिंग के लिए, मतलब ये सब चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं 220 वोल्ट के लिए। तो ये ओपन फ्रेम बोर्ड है, ये लकड़ी का फ्रेम है, ये फाइबर शीट है। अब ये बनी बनाई मिल जाती है मार्केट से, और आपको जितने जो है सर्किट में बटन और हाफ पॉइंट्स चाहिए होती हैं तो उस हिसाब से आप जो है ना एज़ पर रिक्वायरमेंट आप मार्केट से ले सकते हैं। तो बटन, हाफ पॉइंट्स, फ्यूज़ ये अलग से परचेज करते हैं, और ये फार्मी का ये शीट, फाइबर शीट, और ये फ्रेम, ये हम अलग से परचेज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, चाहे हम 1 बटन वाला बनाए, चाहे हम 6 बटन वाला, चाहे 4, चाहे 10, ये 10 बटन वाला है। इसमें 9 बटन है, 6 बटन है, 3 हाफ पॉइंट्स हैं, 1 फ्यूज़ है। तो ये तो वेरी सिंपल है कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। पहले मैं आपको जिस सिंपल आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये लगते हैं बटन। ये नॉर्मल बटन होती हैं, इस तरीके से बनी बनाई शीट मिलती है, और हमने जस्ट अपने जो है बटन उसको इंसर्ट कर देना है। इस तरीके से हम ये होल्स में इंसर्ट करेंगे, और पीछे से ये हम इसको बोल्ट लगा देंगे, नट लगा देंगे, सॉरी। इस तरीके से हम सारे हाफ पॉइंट्स और बटन लगा देंगे, फ्यूज़ लगा देंगे। ये मैंने पहले ही कह दिया था ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये आपके सामने 10 बटन वाली शीट। तो दोस्तों ये जो है, इस तरीके से हम अपना कोई भी बोर्ड घर का बना सकते हैं। घर के लिए लाइटिंग बोर्ड बना सकते हैं, चाहे हम अगर हमें एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए होता है नॉर्मली जो हम बाज़ार से परचेज करते हैं, उसमें वायर क्वालिटी भी हमें बिल्कुल ही लो क्वालिटी मिलती है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये शीट पे बटन किस तरीके से लगेंगे। ओके, तो आप अपनी मर्ज़ी से घर में कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड हो, ठीक है ना, जो बाज़ार से मिलते हैं वो तकरीबन रफ़ क्वालिटी के होते हैं, प्राइस भी हाई होती है। आप अपने घर में अपनी वायर और अपने बटन शीट वगैरह ये लेके आप जब खुद बनाएंगे तो वो आपका अच्छा भी चलेगा, ज़्यादा टाइम भी चलेगा, ठीक है, और आपकी कॉस्ट भी उसमें कम आएगी। तो ये बोर्ड बनाया मैंने घर के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये तो फ्रेम हो गया, ओपन, इसको बोलते हैं ओपन फ्रेम, वुडन ओपन फ्रेम, ठीक है। और ये फार्मिक का फाइबर शीट, ये इट्स कॉल्ड पियानो बटन्स। आप देखेंगे कि इसके जो बटन की जो लुक है वो बिल्कुल पियानो के बटन की तरह है। तो इसको मार्केट में आप जाएंगे तो पियानो बटन के नाम से मशहूर है ये, ठीक है। तो अभी हमें और जो चीज़ें चाहिए होगी इसके लिए, मेन एक कटर चाहिए होगा, साइड कटर, क्योंकि इसमें या तो आपको टेस्टर चाहिए होगा फ्लैट, और इसमें जो भी पीछे से ये लगे हुए हैं स्क्रू, वो सारे के सारे फिलिप हैं, यानी स्टार, या आप 4 मुंह वाले बोलें, जिस तरीके से आप अपनी ज़बान में समझते हैं, जैसे आप बोलते हैं, तो इट्स ए फिलिप स्क्रू ड्राइवर, स्टार। सो अच्छा, उसके अलावा जो मेन चीज़ है वायर,
लेकिन वायर हमेशा अंदर सर्किट बनाने के लिए अच्छी अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ करनी है, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ करेंगे, आपको लॉन्ग लाइफ चलेगी। 2 पीसेज। दिस इज़ फॉर न्यूट्रल, जिसे उर्दू में हम बोलते हैं कि ठंडा तार। दिस इज़ फॉर फेस, जिसे नॉर्मली उर्दू में बोलते हैं गर्म तार। इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी इस तरीके से काम करना है जब श्योरिटी ना हो, जब आपको डाउट हो, और स्पेशली यूज़ करने से पहले किसी प्रॉपर बंदे को, टेक्नीशियन को, जिसका काम हो, जो इस काम को जानता हो, उसको प्रॉपरली चेक कराएं। अगर वो ओके करता है तो फिर यूज़ करें, अदरवाइज आप यूज़ करेंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, अपनी लाइट का भी नुकसान करेंगे, वो शॉर्ट सर्किट होगा, आपकी चीज़ें भी ख़राब होगी। सो सेफ्टी फर्स्ट, अपनी चीज़ों की मस्ट, ये जहन में रखनी है बात। ये है क्लैम मीटर बोल सकते हैं, मल्टीमीटर बोल सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं चेक करने के लिए, जिसमें हम करंट भी चेक करते हैं, वोल्टेज भी चेक करते हैं, और इसमें हम कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेक होती है। और ये जो है, ये यूनिट का है UT203। इसमें DC और AC करंट और वोल्टेजेस हम इजीली मालूम कर सकते हैं। कुछ ऐसे मीटर आते हैं जो सिर्फ AC करंट जो है ना, अल्टरनेटिव करंट 220, उसी को जो है ना वो मेजर करते हैं, बाकी जो है DC करंट का वो उसमें ऑप्शन नहीं होता। सो ये मैंने रखा है इस पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, क्योंकि अगर हम लाइट पे यूज़ करेंगे डायरेक्ट तो हो सकता है कोई हमारे जो है वो उसमें गलती हो, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि हम पूरा थॉरोली इसको चेक करके उसके बाद जो है हम उसको यूज़ के लिए हम यूज़ करें उसको। सो लेट स्टार्ट। अब इसके लिए इजी जो है, ये ऊपर की साइड है, जो भी बटन की जो है ये ऊपर की साइड है। अब ऊपर की साइड मतलब बटन की जो भी ऊपर की साइड है, हम उसमें ये जो फेस है, ये फेस वायर सब में कनेक्ट कर देंगे, सारे बटन्स के ऊपर वाली साइड, ठीक है। क्योंकि बटन को जब हम नीचे ऑन करते हैं तो ही उसका करंट फ्लो होता है फिर। तो करंट जो है बेसिकली जब बटन बंद होता है तो वो हमारी करंट जो है वो ऊपर के बटन के ऊपर के हिस्से में फ्लो हो रही होती है, ठीक है। सो इसको जल्दी जल्दी से करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। लेट्स स्टार्ट। और इस वायर को मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है, वो इसलिए कि जब मैं इसको टाइट करूँगा तो वो ये ऊपर का जो इसका कोर है वो जब टाइट करूँगा तो इजीली इसकी कंडक्टिविटी, जो इसका फ्लो है, जो अंदर की वायर है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, टच हो जाएगी। तो वो मैं चेक करूँगा, उसके बाद जो है करूँगा। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं कि इसको काट पीट के इसको छील के फिर लगाते हैं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, वो साफ़ सुथरा काम नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसके केबल इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से फेस के बटन की ऊपर वाली साइड पे वही मैंने एक ही वायर जो है ये पूरे के अंदर जो है आप देखेंगे कि ऊपर वाली साइड पे बटन सारे एक ही पोजीशन में सीधे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो है एक ही लाइन में हैं। और ये आखिर में फ्यूज़ एक जिसको
कुछ लोग फ्यूज़ बोलते हैं, कुछ लोग कटआउट बोलते हैं। ये सर्किट ये बोर्ड के लिए, एक होता है ऊपर के लिए जो मेन बोर्ड के लिए होता है, ये छोटा फ्यूज़ लगता है, पियानो फ्यूज़ कहते हैं इसको भी, ये बोर्ड के अंदर लगता है, ठीक है। इसमें हम नीचे की तरफ देंगे क्योंकि फेस जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका हम अगर कटआउट निकाल देंगे किसी भी काम के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, तो उसका पूरे जो फ्लो होगा करंट का वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ हो गया, उसके नीचे की साइड पे जो मेन वायर आएगा फेस का वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फिर ये जो कटआउट है ये मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से होता है। इसमें हम एक वायर पीस लगाएंगे, ये सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ये सेफ्टी के लिए होता है। इसमें हम छोटा पतला वायर लगाएंगे, जब भी कोई ऐसे फ्लक्चुएशन या कोई ऐसे होगा तो ओवर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारे चीज़ें हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगी, ठीक है ना। वैसे मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी गुजारा है, ठीक है, लगाना चाहिए जितनी भी सेफ्टी हो सके। और सेफ्टी पे इंशाल्लाह, और जो और किस तरीके के स्विचेस आते हैं जो अपने घर में या मेन बोर्ड पे लगते हैं वो भी मैं आपको आइंदा की वीडियोस में दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको सिंपल है घर के नॉर्मल लोड के लिए बोर्ड जो है बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बोर्ड बनते कैसे हैं। तो ये आ गए हम यहाँ पे, ये पूरी, अब इसको मैंने कट पीस करके वायर नहीं लगाई, ये एक ही वायर पूरा लगा दिया है, ये फेस के लिए। अब इसको पूरा अच्छे तरीके से टाइट कर दें। तो इस तरीके से ये हमने सारे जो स्क्रूज हैं उसको टाइट कर दिया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी ओवर टाइट करने की कोशिश ना कीजिएगा। जब ओवर टाइट करेंगे ना, आप कहेंगे कि बिल्कुल ही फुल टाइट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका वो ये इनकी ऐसे प्लास्टिक होते हैं ये टूट जाएंगे। सो बी केयरफुल। तो ये एक्स्ट्रा वायर का ये हम कट कर देते हैं यहाँ पे। ये कट हो गई और ये हमारा फेस जो है वो पूरा लग गया है यहाँ पे। ये सारे बटन है जिसपे ऊपर की साइड पे लगा है, और उसके बाद ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ में हम नीचे की साइड पे लगाएंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब ये चेक करते हैं कि ये वायर बिल्कुल ओके लगी है या नहीं लगी है, ठीक है ना। अब लाइट तो हमें देखने में आएगी नहीं, या तो हम प्रॉपरली जब उसको इंसर्ट करेंगे चलाएंगे तो भी हमें पता पड़ेगा कि बोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन टूल्स हैं उससे हमें सब पता पड़ जाता है। ये मीटर जो है इसके थ्रू हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं रखूँगा और यहाँ पे जब रखूँगा तो मुझे पता पड़ेगा कि इसकी वो बीप साउंड आएगा, तो बीप साउंड में पता पड़ेगा कि ये ओके है। अगर नहीं आएगा तो या तो वायर ख़राब हो गई या तो कहीं पे वो स्क्रू सही टाइट नहीं हुआ होगा, तो ऊपर की जो इंसुलेशन है वो अभी बाकी होगी, तो उसको फिर लूज करके दोबारा टाइट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसका मैं तो यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि ये कहाँ पे है। अब इसकी कंटिन्यू टेस्ट होगी, तो लेट्स स्टार्ट के ये इसके ये हमारा फ्यूज़ है, इसके यहाँ पे एक साइड पे हमने ये वायर डाला हुआ है और दूसरा बटन की इस लास्ट पे। तो
ये बीप की साउंड आ रही है। अगर कहीं पे भी ये तार ब्रेक होता और टूटा होता या ख़राब होता तो ये, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, वायर कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है ना। तो इससे पता पड़ता है कि ये इट्स वर्किंग वेल। तो हम अब वन बाय वन चेक करते हैं, क्योंकि ठीक है ना, वो फ्यूज़ में तो लगा हुआ है, वो वहीं पे रहने देते हैं। अब पहला ये बटन हो गया, ओके, आवाज़ आ रहा है। उसके बाद इस पे भी आ रहा है, ये भी हो गया। ठीक है, इसको मतलब ये अगर आपस में जोड़ते हैं तो भी इसका आवाज़ आता है। लेकिन अगर यही में जो जहाँ पे तार नहीं लगा हुआ है, ये हाफ वाइंड से, ब्लैक वाली जो है ये हाफ वाइंड से, अब इस पे तो हमारा कोई तार लगा ही नहीं हुआ, तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही। अब एक और चीज़ चेक करते हैं, ठीक है ना। ये बटन की ऊपर की साइड हो गई और ये नीचे की साइड, यहाँ पे हमने कोई अभी वायर नहीं डाला है, ठीक है। अब दिखाता हूँ, ये बटन सारे मैंने अभी ऑफ कर दिए हैं, ये ऑफ पोजीशन में है, ठीक है ना, ये अभी ऑफ पोजीशन में है सारे। तो ये ऐसे करेंगे तो ऑन होगा। तो लेट्स मूव के ये एक ही बटन है, इसको ही हम चेक कर देते हैं। ये अभी ऑफ पोजीशन में है, तो ये ऊपर की साइड पे इसका लगा हुआ है और हम नीचे इसको, ये हमें कोई साउंड नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है ना। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ब्लैक लगाएं या रेड लगाएं, किसी से भी, ये सिर्फ अब ये आपस में इसमें ये यहाँ पे कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे करता हूँ तो ये नहीं आ रहा आवाज़, ये क्योंकि बटन ऑफ है। अब इसको ऑन करते हैं, इसी बटन को। अब चेक करते हैं कि बटन सही है या नहीं। तो ये आप एक तरीके से समझे कि ये करंट जा रहा है, और जैसे ही हमने बटन ऑन किया तो ये यहाँ तक करंट पहुँच गया और करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा करंट का वायर जा रहा है, ये हमारा ऊपर की साइड, और यहाँ पे नीचे जो है ये बटन ऑन है तो उसका बीप का साउंड आ रहा है। और इसी तरीके से जब हम उसको बटन को ऑफ करेंगे तो ये बटन बंद हो गया, ऑन किया तो ये चल रहा है, ऑफ किया तो बंद हो गया। तो सेम इसी तरीके से इसका मतलब है कि जब हमारे ऊपर की साइड पे आ रहा है, और अगर हम चाहें कि हम बटन को चेक करना चाहें कि बटन सही है या नहीं है, तो हम सारे बटन्स को ऑन कर देते हैं, ठीक है। और सारों का हम देखते हैं कि ऊपर इनका करंट, अज्यूम करते हैं ना ये हमारा करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो देखते हैं कि नीचे इट्स ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, वर्किंग फाइन। तो इसका मतलब है हमारा एक जो है स्टेप ये कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था ये बटन लगाने का, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से बटन लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वायर किस तरीके से फेस जो है कनेक्ट होता है बटन की ऊपर की साइड पे, सारे एक साइड में जाते हैं, और फ्यूज़ में हमेशा अगर लगा हो आपके बोर्ड में, अगर लगाना चाहें तो वो नीचे की साइड पर आएगा। ऊपर नीचे का मकसद ये है कि आपने जिस तरीके से बटन और उस पर फ्यूज़ होगा तो उस पर मोनोग्राम लगा होता है कि इस तरीके से सीधा है, इस तरीके से उल्टा है। तो मोनोग्राम जो है वो हमारा जो टैग है, मोनोग्राम है, जो भी उनका जो ब्रांड है, वो ऊपर की तरफ आना चाहिए बोर्ड के। तो ये एक स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसमें आपने देखा है कि ये 3 बटन जो है ये साथ में लगे हुए हैं। ये मैंने लगाए हैं ताकि ये 2 लाइट्स के लिए हैं, 2 अलग अलग लाइट्स के लिए बटन दिए गए हैं, और एक फैन के लिए दिए गए हैं। कोई भी बटन किसी भी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। और ये जो है एक हाफ पॉइंट, ये उसके साथ बटन, ये दूसरा हाफ पॉइंट, ये उसके साथ बटन, ये तीसरा हाफ पॉइंट और उसके साथ बटन, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग बटन पे जो है ये कंट्रोल होंगे, ठीक है ना। अगर हम एक पे टीवी लगाते हैं, एक पे हमने ऑडियो सिस्टम लगाया हुआ है, दूसरे पे हमने मोबाइल चार्जिंग लगाए हुए है, तो हम अलग अलग तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हर हाफ पॉइंट को जो है ना, हमने उसमें लाजमी हाफ पॉइंट, जब कोई चीज़ चलाते हैं, जब हम पिन इंसर्ट करते हैं उसमें 2 पिन होती हैं, ठीक है ना। तो जब हम लगाते हैं लाजमी पॉजिटिव नेगेटिव इंसर्ट होती हैं। तो हाफ सर्किट में, हाफ पॉइंट में हमेशा एक जो है वो फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट लगता है। याद रखिएगा, जो हम बटन बनाते हैं, जो स्विचेस बनाते हैं, स्विचेस हमेशा जो है वो फेस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए नहीं होते। अगर हम चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं, उस पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन फेस पे बटन लगाना, स्विचेस लगाना मस्ट है, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट कर देंगे तो कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। न्यूट्रल हार्मफुल नहीं है जब तक उसको फेस ना मिले। अगर फेस हमें मिल रहा है और हमारी बॉडी जो है, हमारे पैर जो है वो टच हो रहे हैं ज़मीन के साथ या किसी इस तरीके से, तो वो फिर हमारे लिए बहुत सा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा स्विचेस जो है वो फेस पे ही लगते हैं। अब कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हमारे हाफ पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट होती हैं, एक पे हम फेस रखेंगे, एक पे हम न्यूट्रल रखेंगे। न्यूट्रल हमेशा ऊपर की साइड पे रखें, फेस नीचे की साइड पे रखें। अब फेस इसको कैसे मिलेगा, इसके बटन के थ्रू जो है। अब ये बटन इसका है, ठीक है ना। अब जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो नीचे की तरफ बटन के अंदर करंट फ्लो होगा, और अगर उसका हम वायर कनेक्ट करेंगे हाफ पॉइंट के नीचे की साइड पे हम जब लगाएंगे तो वही करंट फ्लो करेगा उस हाफ पॉइंट की तरफ। ये देखते हैं, ये वायर का पीस जो अभी काटा था, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया इस बटन के साथ, ठीक है। तो अब इसको टाइट कर देते हैं। पहले भी बता चुका हूं, ओवर टाइट करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी फिर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि ये, पहले हमने बटन के ऊपर वाली साइड पे जो है वो तार लगाया, उसके बाद जो है ये नीचे की साइड पे हमने तार लगाया, ठीक है ना। ये तार के बगैर भी, तार नहीं लगाए बगैर भी मैंने आपको चेक कराया था कि जब बटन ऑन होगा तो वो करंट उसके नीचे की साइड पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब करंट नीचे की साइड पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमने एक वायर कंडक्टर जो है वो हाफ पॉइंट को इधर दे दिया है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अभी देखें कि आवाज़ नहीं आ रही। इसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जो ये इसके ऊपर इंसुलेशन है वो अभी यहाँ पे उसको टच नहीं किया है, ये ऊपर इंसुलेशन आ रही है, रबड़ आ रहा है उसका। अगर हम इसको दोबारा से लूज़ करके उसको फिर से टाइट करेंगे तो फिर ये अंदर की जो असल चीज़ होती है वो जो हमारी होती है, ये अंदर की वायर जो होती है इसके अंदर, ठीक है, जो ये ग्रीन होती है या ये ऊपर हमारे इंसुलेशन बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं। और जो ये आपको ये कॉपर नज़र आ रहा है, ये तारें नज़र आ रही हैं, ये हमारा कंडक्टर ये है, करंट इसके थ्रू फ्लो होता है। तो अभी जब ये हमने चेक किया है तो यहाँ तक तो वैसे ही आ रहा है बगैर वायर के, क्योंकि ये भी आ रहा है, क्योंकि हमने बटन ऑन किए हुए हैं, ऊपर सही लगा हुआ है और बटन सही पोजीशन में है, तो वो करंट फ्लो हो रहा है नीचे। करंट नहीं है लेकिन अज्यूम कर रहे हैं, हम बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसका सेफली तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ओवर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर हम इसको दोबारा से लूज़ करेंगे, ठीक है। लूज़ करके दोबारा से इसको टाइट करेंगे, इसे भी लूज़ किया और दोबारा से इसको फिर टाइट करेंगे। आप देखते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखें अब आ गया, इतनी सी बात थी। लेकिन अगर वहीं के वहीं हम इसको टाइट करने की कोशिश करते तो ये बटन टूट जाते, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन हम उसको फिर रिलैक्स किया, ऊपर की तरफ लेके आए, वापस इसको लूज किया और उसके बाद फिर जब हमने उसको टाइट किया तो ये यहाँ पे, तो इसका मतलब है, और इसको हम चेक करते हैं कि अब ये है ना, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और जिस इसका बटन है, इसको बटन को हम ऑफ करते हैं, बटन
क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसका चेक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही बटन ऑन कर रहे हैं तो वो हाफ पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है। ये मैं हटा देता हूँ और आपको इधर क्लियरली दिखाता हूँ। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्योंकि ये बटन का नीचे की साइड है। ये तो हमने वैसे ही बटन ऑन किया होगा तो यहाँ तक करंट आएगा। बटन को ऑफ किया, बंद हो गया। बटन को ऑन किया, ये चलना शुरू हो गया। अब अगर ऑन पोजीशन में बटन है तो यहाँ पे अगर यहाँ तक करंट आ रहा है तो यही वायर हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है तो यहाँ तक भी करंट आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बटन इसको ऑफ करते हैं तो ये बंद हो गया, इसका मतलब है इसका करंट फ्लो बंद हो गया। ये आ रहा है, ये करंट फ्लो बंद हो गया। तो इसी तरीके से हम, ये आपस में भी लगता है तो कंटिन्यू। इसी तरीके से ये बटन जो है, इसकी ये साइड जो है, यहाँ पे हमने इसी तरीके से छोटा वायर काट के फिर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये बटन इस हाफ पॉइंट के लिए यहाँ पे जो है वायर लेके छोटा पीस काट के ये इसके साथ मिलाएंगे, सिंपल इसी तरीके से। तो अभी नेक्स्ट जो है वो वायर में आपको काट के इसमें लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने सारी जो है वो तीनों हाफ पॉइंट के अंदर वो कनेक्शन कर दिए हैं फेस के। तो ये मैं पहले लगा चुका था, ठीक है ना। और उसके बाद अब ये दूसरा भी लगा दिया मैंने और तीसरा भी लगा दिया। अब पहले मैंने आपको बताया था कि बटन को किस तरीके से चेक करते हैं कि बटन क्योंकि ऑन पोजीशन में है तो ये नीचे की तरफ इसका करंट आ रहा है। तो ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी दोनों आपस में मिले हुए हैं तो ये यहाँ तक इसका सही करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसको चेक करना चाहें दोबारा, जब बटन ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये क्लिप लगे हुए हैं और अभी दोबारा से इसको ऑन करेंगे, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये बटन तो हम चेक कर चुके हैं, ये पहले सही है। ये बटन भी, सारे बटन ऑन पोजीशन में, तो ये पहले चेक करेंगे, ये हाफ पॉइंट लग गया है तो ये ओके है। और अब यहाँ से भी ये करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है जब बटन ऑन होगा तो यहाँ तक करंट आ जाएगा नीचे की तरफ हाफ पॉइंट की। और इसी तरीके से ये भी, इसका भी हो रहा है। और ये बटन ऑन पोजीशन में है तो यहाँ पे इसका करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको बटन ऑफ करते हैं सारे, तो ये अब यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, बटन के नीचे की साइड पे करंट नहीं आ रहा। लेकिन ये आपस में नीचे की साइड और हाफ पॉइंट की नीचे की साइड ये आपस में मिले हुए हैं। जैसे ही बटन की नीचे की साइड पे करंट फ्लो होगा तो वो ऑटोमेटिकली हाफ पॉइंट की नीचे की साइड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी हमारा स्टेप एक कंप्लीट हो गया। और ये मैंने आपको बताया कि ये हमने जो है वो 3 बटन दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये लाइटिंग लोड के लिए 2 लाइटों के लिए दिए हुए हैं, एक ट्यूबलाइट के लिए, एक एलईडी बल्ब के लिए और एक जो दिया हुआ है वो फैन के लिए। तो इस तरीके से हम जब इसका कनेक्शन करेंगे ना तो वो जो लाइटिंग लोड होता है उसका न्यूट्रल कनेक्ट होता है वहीं लोड के साथ। लोड मतलब जो आपका ट्यूबलाइट है या बल्ब है या फैन है वो उसके वहाँ पे ही न्यूट्रल कनेक्ट होता है वहाँ पे। तो जो बटन पे आके लगता है, बटन सिर्फ फेस कंट्रोल करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फेस कंट्रोल करता है। तो हम जो फेस का बटन होगा उसका, अपना फैन का या ट्यूबलाइट का या एलईडी का, तो उसको जो है उसकी जो कनेक्शन होगा फेस के लिए वो यहाँ पे बटन पे आके कनेक्ट होगा नीचे की साइड पे।
क्योंकि जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो वो उसका करंट पहुंचेगा उस लोड की जानिब, और वो न्यूट्रल वहाँ पे पहले ही कनेक्ट होगा तो वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि ये मिसाल के तौर पर ये वायर, ये लगता नहीं है ये ब्लैक वायर है, ये हम मतलब जैसे मैंने ये ग्रीन यूज़ किया है या रेड यूज़ करेंगे या ब्लू यूज़ करेंगे, तो कोई भी इस तरीके से हम जो यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा वो हम फेस के लिए यूज़ करें, ताकि वो हमें रिकग्नाइज आसानी से पहचान सके कि ये फेस है। वो मुझे तो पर्सनली वो गिटमेट जो है ना, मतलब अगर मैं इस वायर से भी कनेक्ट कर सकता था, ठीक है ना, मुझे दूसरा वायर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो फिर कन्फ्यूजन पैदा करता है ना एक माइंड में, वो अच्छा भी नहीं लगता। हर चीज़ का जो है एक प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो करना चाहिए। तो ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ये ट्यूबलाइट का कनेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ वो वहाँ पे न्यूट्रल उसको पहले मिला होगा, तो हम जैसे ही ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे किसी भी बटन के साथ, ठीक है, किसी भी बटन के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो समझो तो वो जब बटन ऑन करेंगे तो वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको जब लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड तैयार हो गया है। अब इसमें ये है कि अब जो हम वहाँ पे हमारा सर्किट बोर्ड लगेगा जहाँ पे, तो वहाँ पे हमें ये तीनों हाफ पॉइंट जो है इसको ऊपर में जो है वो इंटरकनेक्ट करना होगा, आपस में मिलाना होगा। जिस तरीके से ये फेस मिला हुआ है डायरेक्ट, और नीचे की साइड पे हमने सेपरेट बटन के साथ सेपरेट उसको हाफ पॉइंट को कनेक्ट किया है, लेकिन ऊपर की साइड जो है वो या तो हम थोड़ा उसको एक ही न्यूट्रल जो है वो अंदर जो वायर बड़ा हो तो हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकें, ठीक है। अदरवाइज हमने जो ये वायर काटा हुआ है, यही वायर, ठीक है ना, इसी वायर को हम जो है ना यूज करेंगे यहाँ पे। चलो ये देखें, ये बटन की ये शीट की ऊपर की साइड है, ये निशान लगा हुआ है ऊपर की साइड है। ये फेस मैंने सारे आपस में मिला दिए यहाँ तक। उसके बाद बटन के नीचे की तरफ से एक तार लगा के वो हाफ पॉइंट की नीचे वाले हिस्से पे मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन अलग बटन अलग हाफ पॉइंट, अलग बटन अलग हाफ पॉइंट, क्योंकि तीनों बटन तीनों हाफ पॉइंट अलग अलग कंट्रोल होंगे। लेकिन उसके बाद जो न्यूट्रल जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल भी जैसे फेस एक तरीके से सारे बटनों में जाता है, वो ऊपर के लिए, नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ अलग अलग देने पड़ेंगे कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए। लेकिन फेस जब हाफ पॉइंट पे लगेगा तो वो पूरा मिला होता है एक साथ, उसका आपस में वो कनेक्ट होता है। तो एक ही वायर जो हम ऊपर में हमारा सर्किट बोर्ड में लगी होगी वहाँ पे पॉइंट होगी, तो वह या तो वो इतनी बड़ी वायर हो कि वो सीधा लगा दे यहाँ पे, या जिस तरीके से हमने ये वायर कनेक्ट कर दिया है, अब ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, मिल गए हैं, ठीक है ना। ये हाफ पॉइंट का फेस का साइड है, जब बटन ऑन करेंगे तो फेस यहाँ पे आएगा, न्यूट्रल यहाँ पे होगा, फेस यहाँ पे होगा, न्यूट्रल यहाँ पे होगा, तो ये न्यूट्रल कनेक्ट है। तो अभी ये वायर का पीस मैंने छोड़ दिया है ताकि जो यहाँ पे पॉइंट हमें लगाना है तो ये उस न्यूट्रल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, जॉइंट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा पीस छोड़ दिया है। और ये देखें आप फेस, ये इस बात का ख्याल कीजिएगा कि वायर अच्छी क्वालिटी के हों और ये एक दूसरे से दूर हों, फेस और न्यूट्रल एक दूसरे से दूर हों, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इतना भी वायर लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा पीस बाहर निकला हुआ है तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं, ताकि बिल्कुल ही जो है हम तसल्ली हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि ये कभी भी शॉर्ट नहीं होंगे। और ये ऊपर की साइड यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे फेस को, जैसे कनेक्ट करेंगे और कटआउट को लगाएंगे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो यहाँ पे फेस आना शुरू हो जाएगा। जैसे फेस आना यहाँ पे शुरू होगा तो ये पूरी लाइन के अंदर फेस बटन के ऊपर की साइड पे चला जाएगा। फिर हम जो बटन ऑन करेंगे उसके नीचे की साइड पे करंट आ जाएगा, और जो हाफ पॉइंट का होगा तो वह हाफ पॉइंट पे करंट फ्लो करेगा। और जैसे ये लाइट फैन और ट्यूबलाइट के लिए दिए गए हैं तो हम उसके जो है वो फेस के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, फैन का, न्यूट्रल, ट्यूबलाइट का और बल्ब का, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब बोर्ड रेडी है कनेक्शन करने के लिए, जहाँ पे बोर्ड हमें लगाना है वहाँ पे लगाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। सो जब तो फिलहाल अब अच्छा मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये सेट हो गया। ये हमने ऐसे फ्रेम लगाना है दीवार के साथ,
इस तरीके से कनेक्ट करना है। और उसके बाद ये शीट है, ये शीट हम कनेक्शन वगैरह करके फेस को यहाँ पे हमें फेस लगाना है या ये न्यूट्रल कनेक्ट करके फिर इसको अंदर की साइड पे ऐसे रख के देखें, ये निशान लगा हुआ है ऊपर की साइड और ये निशान लगा हुआ है, तो ये इसकी सेटिंग है। अब ये इजीली फिट हो जाएगा। ये फिट हो गया तो हम यहाँ पे इसको, ये हमारा बोर्ड तैयार है, खाली इसको यहाँ से कनेक्शन देके और हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फेस देंगे, ये न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे ये बोर्ड बनते हैं। उम्मीद है आपको जो है अच्छी लगी होगी ये वीडियो और आपको होगी। और मैं आपको अच्छा इसी को कनेक्ट करता हूँ, जो मैं आपको कनेक्शन करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। बाकी बोर्ड इसी तरीके से बनता है और आप इसको अच्छे तरीके से, मतलब आपको समझ नहीं आए तो आप इसको रिपीट देखिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट, ताकि आप समझते जाएं कि ये किस तरीके से होता है। मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया है और जब आप इसको रिपीट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड किस तरीके से बनता है। दूसरा ये कि आपको बनाने के लिए खाली देखना ज़रूरी नहीं होता, आप चाहे 2 बटन और 2 हाफ पॉइंट, 1 बटन 1 हाफ पॉइंट, छोटा सा बोर्ड लेके आप उसको अपना एक्सटेंशन बनाएं। इस तरीके से आप बनाएंगे और आपका ओके होगा तो वो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस तरीके से जब आप शुरुआत करेंगे, आपको जैसे ही बनाना बोर्ड आना शुरू हो जाएगा कि इस तरीके से बनता है, तो फिर आप चाहे वो कितना भी बड़ा बोर्ड हो आप इजीली बना सकते हो, चाहे उसमें 20 बटन हो, 10 बटन हो। मेन आइडिया ये है कि काम किस तरीके से होता है, बोर्ड बनता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये बनता कैसे है, फेस कैसे कनेक्ट होता है, बटन कैसे काम करता है, न्यूट्रल क्या क्या काम है। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। डाउट हो आपको, अगर श्योर हैं अपनी तरफ से नहीं, बाकायदा अगर श्योर है तो ही आप जो है वो काम कीजिएगा। नहीं तो आप किसी टेक्निकल बंदे से पूछें, देखें और उसके बाद जो आप जो भी बनाएं डायरेक्ट बोर्ड में नहीं लगाइएगा। मेहरबानी करें, कोई भी चीज़ उस पर डायरेक्ट नहीं चलेगा जब तक श्योर ना हो कि ये ओके है। मैं आपको बार बार जो एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, अपनी भी अपनी चीज़ों की भी, ठीक है। सो होप कि उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको जो वीडियो की लास्ट में जो है वो बोर्ड किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का, अपने मोहल्ले वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा और सेफ्टी फर्स्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।